है। चलो बात करेंगे फ्लावर्स के बारे में, जो मेनली फ्लावर इज मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ओके, तो बच्चा प्लांट्स के बारे में थोड़ा देखना होगा। एक साइंटिस्ट था गॉर्थ, जिसने बोला कि फ्लावर वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड सूट स्ट्रक्चर। ओके, सो थोड़ा देखेंगे फ्लावर्स के बारे में, कौन कौन से फ्लावर्स के अंदर ऑर्गन जो है वो इंपॉर्टेंस है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट, नीचे वाला जो पार्ट्स है इट्स कॉल्ड पेडिसेल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पेडिसेल स्ट्रक्चर। इट्स अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और एक बात, सर कनेक्टेड कहां से होगा? तो बेटा वो कनेक्टेड है वो ब्रांचेस के साथ या स्टीम के साथ कनेक्टेड देखने को मिलेगा। तो लिख सकते हैं कि इट्स कनेक्ट विथ ब्रांच। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है, वो ब्रांच के साथ कनेक्टेड होता है। और आगे पेडिसेल, पेडिसेल के ऊपर आते हैं, यानी कि पेडिसेल का फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, यानी कि फ्री पार्ट्स है पेडिसेल का ऊपर का पार्ट, इट्स कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस में वैरायटी है, थोड़ी थैलेमस के बारे में बात करते हैं। तो बच्चा ये थैलेमस जो स्ट्रक्चर है अपना, उसमें थोड़ा वुम्स टाइप स्ट्रक्चर है। थैलेमस के अंदर आप देखें तो उसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं उसको निकाल के देखते हैं तो इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इट्स कॉल्ड, थैलेमस में नॉड एंड इंटरनॉड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सर अब ये थैलेमस के अंदर नॉड और इंटरनॉड्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? बिकॉज ऑफ फ्लावर के अंदर जो 4 पार्ट्स हैं, हम देखेंगे 4 पार्ट्स। फर्स्ट वो देख लेते हैं। एक है अपना पेटल्स, सेपल्स, उसके बाद आएगा पेटल्स, उसके बाद आएगा एंड्रोएशियम, एंड लास्ट वन इज गाइनोएशियम। ठीक है, तो बेटा ये चारों 4 पार्ट्स है, वो चारों पार्ट्स को सपोर्ट देता है थैलेमस। ऑल्सो वहां से उसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉड, और वो नॉड में से अलग अलग टाइप्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एसेसरी पार्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो सिंपल देखा जाता है कि फर्स्ट नॉड है उसके अंदर से सेपल्स प्रोड्यूस होगा, देन उसके बाद आएगा पेटल्स, उसके बाद आएगा अपना एंड्रोएशियम यानी कि स्टेमेन, एंड देन लास्ट में वहां से प्रोड्यूस होगा कार्पेल्स या पिस्टिल्स, ऑल्सो गाइनोएशियम। ठीक है, सो थैलेमस का फंक्शन होगा कि चारों 4 जो ऑर्गन्स है फ्लावर्स के, एंड्रोएशियम, गाइनोएशियम, सेपल्स एंड पेटल्स, उसको क्या करता है वहां से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो थैलेमस वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पेटल्स के बारे में बात करते हैं, सेपल्स के बारे में बात करते हैं। सेपल इट्स अ ग्रीनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सबसे आउटर मोस्ट होल स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट होल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, हाँ काफी सारे सेपल्स जो है वो बेटा मिलके, काफी सारे सेपल्स जो है वो मिलके बनाते हैं कैलेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, कैलेक्स स्ट्रक्चर, तो ये फर्स्ट होल हुआ। इसके बाद आते हैं सेपल्स के बारे में। सेपल्स जो है पेटल्स,
पेटल्स के बारे में बात करेंगे बेटा, तो पेटल्स के अंदर ये ठीक है बंच ऑफ पेटल्स यानी कि होल्स ऑफ पेटल्स, इट्स कॉल्ड कोरोला। क्या बोलेंगे बेटा? कोरोला स्ट्रक्चर। ठीक है, कोरोला का काम क्या है? तो कि सर जहां से भी जब रिप्रोडक्शन के बाद पोलिनेशन प्रोसेस होगी तो पोलिनेशन प्रोसेस में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करवाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर में ये जो है वो ग्रोथ होता है फ्लावर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज, उसके बाद अंदर थर्ड वन इज, होल नंबर इज थर्ड, इट्स कॉल्ड एंड्रोएशियम, इट्स आल्सो कॉल्ड स्टीमेन। स्टीमेन स्ट्रक्चर ये हम बोल सकते हैं, तो इट्स वन टाइप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। आगे सबसे बीच में देखने को मिलता है, मैंने थैलेमस में बात की वैसे, लास्ट वन इज पिस्टिल, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है वो हुआ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म के फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब आगे बढ़ेंगे इसके अंदर के, सर इसके अंदर दो टाइप्स के ऑर्गन मैंने अभी बोले आपको, तो दो टाइप्स के ऑर्गन में फर्स्ट एक ऑर्गन जिसका नाम है एसेसरी ऑर्गन एंड सेकंड थिंग्स इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो फर्स्ट एसेसरी ऑर्गन्स में ओनली फॉर पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के हेल्प के लिए, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते, उसको हेल्प करते हैं। दैट मीन्स के उसमें आएगा अपना एक कलेक्स एंड दूसरा होगा कोरोला। ओके, सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन थे? ओके, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसको बोला जाएगा जिसके अंदर से मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। सो उसके अंदर दो पार्ट्स, एक स्टेमेन एंड सेकंड इज पिस्टिल्स। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी सिंपल फ्लावरिंग स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये फ्लावर्स में आगे रिप्रोडक्शन करवाना है बेटा, तो ये जो है वो हमको पता है कि पेटल्स एंड सेपल्स जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स है। ऑल्सो फ्लावर्स का इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, तो फ्लावर्स के इंपॉर्टेंट में वन टाइप ऑफ रिलीजियस के लिए, सोशल वर्क के लिए, ठीक है, फ्रेग्रेंस के लिए जरूरी है, बट हमको यहाँ पे यूज करना है फ्लावर का रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑल्सो मैंने बोला आगे कि जो अपना ये पेटल स्ट्रक्चर है, वो पेटल स्ट्रक्चर जो बेटा है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करवाने के लिए भी जरूरी है। तो ये बात हुई हमारी फ्लावर के सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में।